कहा जाता है कि अगर किसी के घर के लाल चले जाए तो वो उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है, मगर यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। तारीफ किसी की मैं डायरेक्ट नहीं करता, मगर आज करूंगा। 3 दिन से मैंने भी साथ गया हूँ, और लाइव अगर आप मेरे जाओगे तो उसमें आप दिखेगा कि कहाँ कहाँ से निकल के जा रहे हैं। चेयरमैन अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। जिस तरह से 3 दिन हो गए, और 3 दिन से लगातार ये जो मालन नदी वाला मामला है, जिसमें 3 बच्चे, जिसमें से एक पहले दिन ही जिंदा वापस आ गया था, दूसरा शाम के नंबर में अगले दिन उसकी बॉडी मिली, तीसरे की अभी तलाश है और अभी तक उसका कुछ नहीं पता। यहाँ के किरतपुर के सारे युवा इस पूरी कोशिश में हैं। किरतपुर के मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने थोड़ी सी भी कोशिश करी, जिसने यहाँ आके कोई अपनी सलाह दी, और इसी तरह से सबको मिलकर अगर काम करेंगे तो चीजें बदलेंगी। अभी तक का क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम और आदाब। अभी तक का अपडेट ये है कि हम सुबह से फिर यहाँ पे आ गए थे। जैसे रूटीन हमारा रोज चल रहा है कि सवेरे हम उठते हैं, सुबह से यहाँ पे आ जाते हैं। 2-4 लड़के हम बिल्कुल एले फजर भेज देते हैं। उसके बाद में 6-7 बजे कुछ लोग आ जाते हैं, 7 बजे, साढ़े 7 बजे हम भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से हम आज भी पहुँचे यहाँ पे। रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर अपने टाइम पे पहुँच गई थी। विधायक जी भी आ गए हैं अपनी जगह पे, और हमने काम शुरू करा दिया। 20-30 लड़के हमारे पानी में काम कर रहे हैं, जो रोज़ कर रहे हैं बेचारे। उनकी मेहनत को बहुत सलाम है मेरा, क्योंकि ऐसे लड़के नौजवान युवा असली हमदर्दी होते हैं, जो किसी की परेशानी में, तकलीफ में किसी के साथ जाकर मदद करे। और पानी जैसी जगह पे हर कोई जहाँ जा भी नहीं सकता है, और हर किसी का बस की बात भी नहीं। जो बात है, जो तैरना जानता हो वो भी पानी में उतरेगा, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है। और मैं इनको सबको भाई सलाम करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह इनके घरों में खैर बरकत रखे और इन्हें कोई दिक्कत ना हो, आराम से ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनका अजर देने रब्बुल आलमीन। और ये जो बच्चा अभी खोया हुआ है, जो मिला नहीं है, इसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह में से खैरियत से मिलवा दे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। पूरा मोहल्ला यहाँ पर हमारा है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, और हर घर का लड़का यहाँ पे हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो बस यही है कि अल्लाह में उसे मिलवा दे। उसकी माँ का बुरा हाल है, बेचारी सुबह से रेता मिट्टी खोदती फिर रही है, रोती फिर रही, भैया मेरा बच्चा भी ढूंढवा दो। ढूंढवा रहे हैं, हम लगे हुए हैं। गरीब हैं, लेकिन गरीब से मतलब नहीं, हमारे अपने हैं। शहर का हर आदमी चेयरमैन होने के नाते मेरा है, तो ये तो मेरे मोहल्लेदार हैं। कुछ लोग एक चीज़ ये भी कह देते हैं, भाई अपनी अपनी समझ की बात है, कि लोगों की अपनी जहनियत होती है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार तकलीफ में होगा या परेशानी में होगा या कोई मरेगा, तो क्या ये इंसान नहीं है? मेरे रिश्तेदार होने की वजह से क्या उनके अंदर, उनके लिए इंसानियत नहीं होनी चाहिए लोगों में? जो भी गलत बात सोचते हैं, साहब ये कह रहे हैं कि साहब इनके रिश्तेदार हैं इसलिए मेहनत कर रहे हैं। भाई रिश्तेदार के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा और दूसरे के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैं निभाना चाह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। जब मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे शहर के लोगों को, तो कोई नहीं कह सकता कि मन्नान नहीं मिला होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। मैं कहने वाली बात नहीं है, लेकिन 2-4 लोगों ने ऐसी बात कमेंट करे हैं, क्योंकि फेसबुक का आजकल हथियार है लोगों का, तो मुझे कहनी पड़ रही है मजबूरी में, और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले, कि मेरी अगर ज़रूरत पड़ी तो कश्मीर तक गया हूँ मैं अल्लाह के शुक्र से। वो 4 बच्चे जो कश्मीर में डूबे थे, वो भी मेरे सगे खून के रिश्तेदार नहीं थे। अपना आप गया हूँ, कोरोना काल में गया हूँ, 4 बार गया हूँ। उनके घर वाले से पूछो, दफन-कफन सब इज़्ज़त के साथ करवा के आया हूँ। अल्लाह करने वाली ज़ात, अल्लाह की मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया, तो अब ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो भाई इनका काम भी मुझे करना पड़ेगा। अब इसमें कोई सोचे कि साहब इनके रिश्तेदार हैं, तो करना ही है, तो मुझे तो करना ही है। अच्छा, राजनीति राजनीति जो है, राजनीति में पक्ष और विपक्ष है। अगर दोनों आपस में किसी चीज को लेके कंपटीशन कर रहे हैं तो फायदा तो जनता का है, तो नुकसान तो है नहीं। अगर हेल्दी कंपटीशन हो भी रहा है तो उसमें हर्ष तो कोई है नहीं। तो कहाँ कंपटीशन भैया? किस बात का कंपटीशन? किसी की मौत में किस बात का कंपटीशन होगा? लोग जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे कंपटीशन कर रहे हैं कि वो आ गया, वो आ गया, इधर से वो आ गया, विधायक जी आ गए, चेयरमैन साहब आ गए, ये लगातार चर्चा लगातार चल रही है। मगर जमीनी स्तर की बात करें तो ज्यादातर कोई नहीं रहा, और ये हकीकत है कि पहले दिन से लेके आज तक जितना आप खड़े हो, कोई नहीं खड़ा। मैं साफ बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे कि फराज तू इनका पक्ष ले रहा, पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जमीनी स्तर से अभी जो देखा 3 दिन से जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि जमीनी स्तर पे आप ही खड़े हो। हाँ, मैं इंशाल्लाह खड़ा हुआ भी मिलूंगा, बिल्कुल अल्लाह ने चाहा। अपनी जान जेवड़ा लगाऊंगा, बिल्कुल जितनी कोशिश होगी, तन मन धन जो मेरे पास है, सारे साधन मैंने लगा रखे हैं और लगाऊंगा भी इंशाल्लाह रहमान। ये गरीब हैं बहुत, ये ज़्यादा गरीब लोग हैं। और लोगों को मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों को देखा, जो मालदार हो जाए ना, जिनके पास पैसा आ जाता है, 2 पैसे अल्लाह में दे दे और उन्हें इज़्ज़त दे दे, तो गरीब रिश्तेदारों को तो पहचानने से मना कर देते हैं कि मेरे रिश्तेदार है, रिश्तेदारी बताने को मना कर दें कि रिश्तेदार मत बताइए कि हमारा। मन्नान अल्लाह का शुक्र है सीना ठोक के कहता है, अगर कोई बिल्कुल निचले लोअर क्लास का भी रिश्तेदार मेरा गरीब है ना, तो मेरा रिश्तेदार है, और मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ठोक के कहता हूँ वो मेरा रिश्तेदार है। अगर ये गरीब है तो इसका मतलब मैं इनसे हाथ खींच लूँ अपना, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है।
मेरे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं भैया, मैं इनकी मदद के लिए खड़ा रहूँगा, मैं दूसरों के लिए भी खड़ा हूँ, अपनों के लिए भी खड़ा हूँ, मेरा तो पूरा शहर है। मैं चेयरमैन की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, रिश्तेदार की हैसियत से नहीं हूँ, समझ लो मेरी बात को। और चेयरमैन की हैसियत से मैं सबके साथ खड़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कभी भी किसी को कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो ऐसी आधी रात भी ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह में हर एक इंसान को, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, ऐसी घटना से, ऐसी बुरी बलाओं से बचा के रखे रब्बुल आलमीन, पहले मेरी दुआ ये है। लेकिन अगर मुकद्दर में कुछ लिखा है, उसको कोई फेर नहीं सकता है। किसी के साथ भी कभी ऐसी घटना, किसी भी तरह की कोई घटना हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुलाने की, इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। और ना मैं फ़ोटो खिंचवाने वालों को खाली फ़ोटो खींच के भागूँ, मैं काम करूँगा इंशाल्लाह रहमान। और सबको करना चाहिए, सब करते भी हैं। एक अच्छी बात हमारे शहर में ये है कि यहाँ सुख-दुख में सब एक-दूसरे के काम आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, हर तरह के लोग दुनिया में हैं। मैं इस बारे में, गम का माहौल है, किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अपनी सोच की बात है, जो भी करेगा हिंदू, मुसलमान, हर का ये यकीन होता है, और मैं मुसलमान हूँ, तो हमारा यकीन ये है कि अगर मैं कोई नेकी कर रहा हूँ और अच्छाई कर रहा हूँ, तो मेरा दिल और मेरे कर्म को मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, अल्लाह मुझे उसका बदल देगा। दूसरा कोई अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेगा, अल्लाह उसका बदल उसे देगा। किसी के हिस्से का नेकी किसी को नहीं मिला करती है। जो करेगा उसको अल्लाह उसका फल देगा। तो मैं तो कर रहा हूँ अपने अच्छी नीयत से, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे दोनों भाई भी कर रहे हैं। 3 दिन हो गए मुझे सोए हुए, पूरे के पूरे। आज सुबह 1 रोटी खाई है मैंने सुबह, समझ गए, नाश्ता करके आ जाए। कल तुम भी मेरे साथ थे, भाग के घूमते रहे, 1 कप चाय तुम्हारे साथ जंगल में बैठ के पी थी मैंने। नींद भी उड़ी हुई है, चैन भी उड़ा हुआ है, थकान भी बेतुकी हो गई है, लेकिन ना थकूँगा, ना हटूँगा, अपनी कोशिश करता रहूँगा, जब तक हिम्मत है और आसार लग रहे हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर उसका मिट्टी में यहीं दफ़न होना होगा, तो तुम्हारी मेरी औकात नहीं कि हम उसे ढूँढ लेंगे। और अल्लाह को उसे निकालना होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे। वो इस वजह से नदी में नहीं रहने का कि वो गरीब का बच्चा है। हम उसे ढूँढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। विधायक जी भी सुबह से यहीं बैठे हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। वो भी अभी यहीं पे गए, किसी की मैयत हो गई, तो वो भी यहीं पे बेचारे लग रहे हैं, 3 दिन हो गए उन्हें भी लगे हुए। हम ये कह रहे हैं, नेता हो या आम आदमी हो, हम शहर के लोग हैं, दुःख में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, एक-दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, कटाक्ष नहीं करने चाहिए। कोई किसी का रिश्ता किसी से भी हो, अगर किसी के साथ तकलीफ़ है, दुःख सबका बराबर होता है। किसी का बच्चा मर गया, तो उतना ही दुःख सभी को होगा। तो हमें भी दुःख करना चाहिए, किसी का जवान बच्चे डूब गए पानी में और वो मिल भी नहीं रहे हैं। एक बच्चा कल मिल गया, तुमने उनके हालात देखे हों, उनके घरवालों के, लेकिन कम से कम उसे दफ़न करके सब्र आ गया। और एक मिला नहीं अभी तक, उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से रोती फिरे, फावला खुद लेके मिट्टी खोद रही है, कोने में जाके देख लो उधर से। उसका बाप भी और वो भी, बच्चे-बच्चे मिट्टी खोदते फिर रहे हैं। तो क्या तकलीफ़ हमें नहीं लगनी चाहिए? हम पे सब कुछ साधन है। हमारे मोहल्ले में जितने लड़के, 50-100 लड़के सुबह से काम कर रहे हैं। तो अच्छा, भाई जितनी भी टीम है, आपके मोहल्ले की जो टीम है, ये लोग जो हैं, इन्हें क्या कुछ चार्ज दे रहे हैं आप लोग? नहीं, नहीं, या बिल्कुल नहीं, ये सब सब फ़ी सबिलिल्लाह लगे हुए हैं, सब मेरे अपने, ये भी सब मेरे रिश्तेदार हैं। ये जो लग रहे हैं, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं सारे के सारे। और जो शहर का लग रहा है, वो भी मेरा रिश्तेदार है। जो इस काम में लगेगा, हर आदमी मेरा रिश्तेदार है, जो इसके लिए दुआ करेगा, वो भी रिश्तेदार है। पूरा शहर, मैं तो चेयरमैन हूँ, चेयरमैन की हैसियत से तो पूरा शहर मेरा है। मैं इतनी छोटी सोच का नहीं, इसने वोट दिया, उसने नहीं, वोट का इसमें मतलब ही नहीं है, तकलीफ़ परेशानी में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। तो सबके सब लगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, भूखे-फाके लगे हुए हैं। सुबह चाय नहीं पीने दी मैंने, सबको सुबह उठा लिया। रात भी बड़ी लेट गए, 9 बजे पानी में से निकले हैं। और कल सुबह से 5 बजे घुसे हुए थे, परसों सुबह से घुसे हुए थे, और अब सुबह से फिर पानी के अंदर हैं और भूखे हैं। अब मैं कोई चाय बिस्कुट मंगवा के दे दूँ, कोल्ड ड्रिंक भेज दूँगा, तो बेचारे पी लें, अंदर चले जाएँगे। तो बस ये चल रहा है, और बेचारे कर रहे हैं फी सबिलिल्लाह। अल्लाह से मैं इनके लिए बार-बार दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इन्हें इसका अज़र दे। जितनी ये अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें अज़र दे, और जो लोग तैरना जानते हों, वो भी आके मदद करें भाई। इसमें कोई बात तो है नहीं, सबकी मदद करनी चाहिए। आप जो है ना, अगर कमेंट करना चाहें मेरे लिए भी, क्योंकि ये वाली बात हो जाएगी कि एक तरफ़ा क्यों बात कर रहा है, क्यों इतनी तारीफ़ें कर रहा है, वही मैंने ज़मीनी स्तर से इस टाइम देखा है। और अगर किसी का रिश्तेदार, मान लो मेरा भी का अगर कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला अगर डूब जाता या कुछ हो जाता, अगर उसके लिए कोई इस तरह से आके खड़ा होता, उसके लिए इस तरह से दिन और रात एक करता, तो वो फीलिंग अलग अलग से आती। लोग कहते कि यार हाँ यार, लगे रहे। तो कभी तारीफ़ और कभी बुराई, जो चीज़ सामने है, वो सामने दिखानी ज़रूरी है। अब लोग यूँ कह देंगे कि यार फराज़ तूने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल नहीं पूछा। यहाँ सवाल पूछने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को तलाश कर रहे हैं। तलाश करने का टाइम है, तो तलाश करने में अगर जो लोग मदद कर रहे हैं, चाहे अगर राजनीतिक तौर पे देखो तो पक्ष भी मदद कर रहा हो, विपक्ष भी मदद कर रहा हो, जो भी आ रहा हो, सब आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कीरतपुर का युवा जो है, बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि सभी से सब लोग दुआ भी कर रहे हैं कि वो बच्चा मिल जाए, जो अभी तक नहीं मिला है। और सभी की दुआ रही तो शायद इंशाल्लाह वो मिल भी जाएगा। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन उज़ैफ़ा के साथ, कीरतपुर न्यूज़, बम्बई।